छठे भाव में चंद्रमा विराजमान होता है, क्या कुछ वो असर डालता है, कैसी जीवन शैली होती है, हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद चेल्सी जी। चंद्रमा की सीरीज में आज हम पहुंचे हैं छठे भाव पे। छठा भाव हमारा किस चीज़ का है? छठा भाव हमारे शत्रु का भाव है, हमारे रोगों का भाव है और हमारे ऋणों का भाव है। तो छठा भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया, लेकिन कोई भी भाव यदि अच्छा फल देता है तो कुछ बुरा फल देता है। मिक्स ही रहते हैं सभी भावों के रिजल्ट। आइए जानते हैं चंद्रमा इस भाव में हमें क्या देते हैं। चंद्रमा इस भाव में होने से आपको अच्छे फल देने में असमर्थ रहते हैं। चंद्रमा की स्थिति आपको नौकरी में कई बार बदलाव के लिए बाध्य कर सकती है। आपको अपनी माता के साथ साथ अपने माता के पक्ष मतलब ननिहाल पक्ष से संबंध मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि नहीं रह पाते हैं। आपको आँखों और पेट की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। आपका बचपना भी असंतोष से घिरा रह सकता है। कुछ माली हालत उस समय आपके परिवार की अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होंगे और उनकी पहचान करने में सक्षम होंगे। चंद्रमा की ये स्थिति आपको अस्वस्थ भी करती है, लेकिन आयु आपकी लंबी ही रहेगी। आप अपने कर्ज को लेकर परेशान रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपना कुछ कर्ज चुकाने में असमर्थता भी हो और उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़े। चंद्रमा की स्थिति कभी कभार विशेष मामलों में आपको अपमानित भी करवा सकती है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति आपके बच्चों के लिए अनुकूल परिणाम देती है। वे अपने जीवन काल में बहुत बड़ी उन्नति करते हैं। आपके पिता के लिए यह स्थान शुभ परिणाम देगा, उन्हें किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित कराएगा। साथ साथ यदि आप अपनी माता जी की सलाह से या उनके आशीर्वाद से कार्य करेंगे तो चंद्रमा यहाँ शुभता देते हैं। तो जिन लोगों का भी छठे भाव में चंद्रमा है, वो अपनी माता के आशीर्वाद से कार्य करेंगे तो उनको जीवन में परेशानियां आने वाली उनसे मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी तमाम सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ आचार्य जी ने बताया कि अगर छठे भाव में चंद्रमा विराजमान होता है तो ऐसे में वो क्या कुछ फल देता है।